हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। रीट मेंस 2025 महिलाओं को नहीं मिला 50% आरक्षण, संपूर्ण सच की बात करें। संपूर्ण सच क्या है, पूरी कहानी। जी हाँ, इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जैसे अपने यहाँ पर रीट का नोटिफिकेशन आया था इसके फॉर्म फिल करने को लेकर के, तब से लेकर के बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज आ रहे थे कि सर क्या महिला आरक्षण 50% नहीं हुआ क्या। जी हाँ, आपको बता दूं मेरे भाई, रीट का नोटिफिकेशन पहले आ चुका था, वैकेंसी पहले आ चुकी थी। अब 3 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर कहा गया था कि आपके जो फॉर्म है वो 7 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक भरे जाएंगे और जनवरी के अंदर आपकी एग्जाम है। और यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर के मामला यहाँ से आता है कि भैया वैकेंसी कितनी है, महिलाओं का आरक्षण 50% है कि नहीं। वही बात यहाँ से आती है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली देखो, एक खबर आई थी न्यूज़पेपर के अंदर कि आवेदन आज से शुरू, मतलब 7 नवंबर से आपके आवेदन शुरू हुए। परीक्षा जनवरी के अंदर है। सामान्य शिक्षा में लेवल 2 और विशेष शिक्षा में अभी तक भर्ती नहीं होगी। अर्थात यह हम बात करें मेरे बच्चों, हमारे यहाँ पर एक तो सामान्य शिक्षा की एग्जाम लगती है, बात को समझना। एक तो हमारे यहाँ पे क्या होती है, सामान्य शिक्षा। इस सामान्य शिक्षा के अंदर प्राथमिक शिक्षा विभाग भी आता है और माध्यमिक शिक्षा विभाग भी आता है। और एक हमारे यहाँ से आता है, संस्कृत की बात करें वो आ जाता है, और एक हमारे यहाँ से आ जाता है विशेष शिक्षा की बात करें। ये सब नाम यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि भैया सामान्य शिक्षा की बात करें, सामान्य शिक्षा के अंदर अभी L2 के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आई है ना। संस्कृत की बात करें तो यहाँ पे संस्कृत के अंदर L1 में भी वैकेंसी और L2 में भी, और विशेष शिक्षा की भी अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है साहब। ये बात यहाँ से आ जाती है। एक तो ये अब यहाँ पे था, इसके बाद कुल मिलाकर के शिक्षकों के लगभग 7,759 पदों के ऊपर भर्ती निकाली गई है। अध्यापक लेवल में लागू नहीं हुआ 50% महिला आरक्षण। अब ये क्यों मुद्दा आया? सब तो कह रहे थे कि सर महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? तो मेरे भाई आपको बता दूं, लगभग 2 साल पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कहा गया था कि हम राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की बात करें या पंचायती राज के अंदर जो भर्तियां होती हैं उसके अंदर महिला आरक्षण को 30% से बढ़ा करके, यहाँ पर क्या था कि भर्तियों के अंदर महिलाओं का आरक्षण पहले की बात थी, पहले 30% महिला आरक्षण था। हाँ, 30% आरक्षण लगा कि हम महिला जो आरक्षण है उसको 30% की बढ़ा करके, और हम उसको कितना करने वाले हैं, 50% करने वाले हैं, ये कहा गया था। और उसके बाद ऐसी उम्मीदें थी कि अब जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएंगी उसके अंदर ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लंबे इंतजार के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और 7,700 पदों पर होगी। लेवल 1 में 5636 है, जिसमें सामान्य शिक्षा के 5,000 और संस्कृत शिक्षा के 637 पद हैं। लेवल 2 की भर्ती केवल संस्कृत शिक्षा निकाली गई। लेवल 2 के 2123 पदों की भर्ती होगी, वो भी संस्कृत के। सरकार ने घोषणा की थी कि अध्यापक भर्ती L1 में महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन इसे लागू नहीं किया गया, अर्थात नोटिफिकेशन में कहीं नहीं कहा गया। इसका मुद्दा ये था। और जब इस बात को लेकर के आलोक राज जी से पूछा गया कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा अध्यापक भर्ती लेवल 2 में सामान्य शिक्षा अभ्यर्थी नहीं है, लेवल 1 महिलाओं को 30% आरक्षण ही दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? अब बच्चों के मन में डाउट तो होगा कि सर सरकार ने घोषणा कर दी, हम तो ऐसी उम्मीदें थी। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आए थे, बहुत सारे मैसेज आए हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे बच्चों, यदि हम यहाँ पर पंचायती राज के अंदर ये जो आरक्षण देने की बात करें, इसके लिए हमें सबसे पहले एक नोटिफिकेशन लाना पड़ता है विधानसभा में, वरना वो नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में उसके लिए एक विधेयक लाना पड़ता है। उस विधेयक आने के बाद में जो हमारा पंचायती राज के अंदर महिला आरक्षण को लेकर के जो अमेंडमेंट है, उस वहां पर अमेंडमेंट के अंदर सुधार किया जाएगा, उसको एडिट किया जाएगा, उसके अंदर संशोधन किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, और वहां पर संशोधन करने के बाद इसको लागू किया जाएगा। और अभी तक राजस्थान विधानसभा के अंदर ऐसा पर्टिकुलर कोई विधेयक आया ही नहीं था जो अमेंडमेंट करने की बात करें। ऐसा कोई कि जो हमारे यहाँ जो प्रस्ताव हैं या विधेयक जो थे पहले, या जो नियम कानून कायदे थे उसके अंदर चेंजेस करने की कोई बात हो, तो सरकार ने घोषणा की थी हम करने वाले हैं, लेकिन अभी ये हुआ नहीं था। और बेसिकली हमें इस बात को स्वीकार भी करना ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा हुआ होगा तो बच्चों के मन में आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, खास करके लड़कियों के मन में, क्योंकि 30 से 50% हुआ। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए थे। तो मेरे भाई बता दूं, इसका रीज़न ये था क्योंकि अभी इस सरकार ने घोषणा की थी हम लोग ऐसा करने वाले हैं, ऐसा मतलब आरक्षण देंगे, घोषणा की थी। कहीं कानूनी रूप से अब ये नियम लागू नहीं हुआ था, और जब तक कोई कानूनी रूप से नियम लागू नहीं होता, सरकार उसको प्रभावी लागू नहीं कर सकती, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ना, ये अपने आप एक नोडल एजेंसी है, और ये सरकार नहीं है, ये एक एजेंसी है जिसके द्वारा कार्य करवाया जाता है। तो सरकार ने अभी नियम लागू नहीं किया, तो सरकार ने कहा अभी 30% है, आप तो 30% के अनुसार अपना नोटिफिकेशन निकाल दो। तो भैया इसने 30% के अनुसार अपना नोटिफिकेशन निकाला है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको लेकर के अब मन में ये मत समझना कि हो सकता है कल परसों में चेंज हो जाए। अभी बिल्कुल अभी तो ऐसा नहीं है। हो सकता है भाई सरकार अगले 2, 5, 10, 15, 20 दिन, महीने, 2 महीने में ऐसा कुछ चीजें लेके आ जाए, वो अलग विषय, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। उसका रीजन था कि अभी तक ऐसा नियम कोई बना नहीं है, ना विधानसभा के अंदर ऐसा
कोई प्रस्ताव आया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो 50% वाला मुद्दा है वो समझ में आ गया होगा कि जब तक विधानसभा में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आएगा और जब तक कोई अमेंडमेंट या संशोधन नहीं होगा तब तक ये मुद्दा नहीं हो सकता। धन्यवाद।